एक कॉलोनी में एक घर के अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध को लेकर आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं और तभी बारी बारी से लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आकर कहते हैं कि आपके घर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। वो आंटी जी घर का दरवाजा खोलती हैं, लोगों को घर के अंदर आने देती हैं और जैसे ही लोग घर आते थे वापिस चले जाया करते थे, क्योंकि टेलीविजन चल रहा था, उसके अंदर भजन कीर्तन गाए जा रहे थे। साथ ही घर के अंदर बहुत सारी अगरबत्तियां थी जो जल रही थी, उसकी खुशबू आ रही थी। इस खुशबू को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि जो घर में से खुशबू आ रही है वो कैसी खुशबू है, वो दुर्गंध का रूप क्यों ले रही है। खैर बात आई गई हो जाती है और लगभग 22 या 25 दिन के बाद जब इस घर से कुछ नया मिलता है, पुलिस एक घटना का खुलासा करती है, तो लोग सोचकर हैरान रह जाते हैं कि जिसको वो खुशबू समझ रहे थे अगरबत्तियों की, दरअसल वो अगरबत्तियों की खुशबू नहीं थी, बल्कि इस घर के अंदर मानव के अंग एक प्रेशर कुकर के अंदर पकाए जा रहे थे, उसी की दुर्गंध आ रही थी। और उस दुर्गंध को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बेवजह अगरबत्तियां जलाई जा रही थी। दरअसल आज की घटना बहुत भयानक है, परेशान करने वाली है। इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, और इसी आगरा जिले का एक इलाका है जिसका नाम है किरियावली। दरअसल किरियावली तहसील से एक लड़का कंप्यूटर ऑपरेटर अपने घर जाने के लिए अपनी बाइक लेकर जैसे ही निकला, उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के से कहता है कि ललित यहां पर कैसे खड़े हो, क्या बात है। तो तभी वो लड़का कहता है, धर्मेंद्र मैं किसी काम से जा रहा था और मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने घर कैसे जाऊं। तभी उस कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका नाम धर्मेंद्र तिवारी है, वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो मुझसे पैसे ले लो या फिर एक काम करता हूं, मैं घर जा ही रहा हूं, तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इतना कहता है और वो बाइक पर अपने दोस्त को पीछे बिठाता है और सीधा ग्रीन पिंक सिटी है शाहगंज इलाके में, वहां पर जाकर उसको दोस्त को छोड़ देता है। जब घर के बाहर अपने दोस्त को छोड़ रहा था तभी वो कहता है कि घर तक आए हो तो कॉफी पी के चले जाना। बात कॉफी की आती है तब वो उसके लिए तैयार हो जाता है। धर्मेंद्र घर के अंदर जाता है और ललित किशोर अपनी मां को आवाज देता है, शालिनी देवी को। शालिनी देवी से कहता है, अम्मा मेरा दोस्त आया है, इसके लिए कॉफी बना दो, अच्छी सी कॉफी बनाना। अम्मा जाती हैं, कॉफी बनाकर लेके आती हैं और कॉफी बनाकर लाकर जैसे ही अपने बेटे को और उसके दोस्त धर्मेंद्र तिवारी को कॉफी देती हैं, कॉफी पीते ही धर्मेंद्र तिवारी बेहोश हो जाता है। जल्दी जल्दी माँ और बेटा और साथ में उसका दोस्त अरुण भी आ जाता है मौके पर, क्योंकि वो भी उस तहसील पर बाहर ही खड़ा हुआ था, तहसील पर उसको लेके गया था। धर्मेंद्र तिवारी ये जानता नहीं था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला था। तुरंत ही उसके हाथ और पैर बांधे जाते हैं, तभी एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन देने के साथ साथ ही उसके मुंह पर एक टेप लगाई जाती है, जो टेप का साइज थोड़ा बड़ा होता है। उसको बेड के नीचे लिटा दिया जाता है। अब माँ, बेटा और साथ ही उसका दोस्त तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। कहते हैं कि अब तक हम प्लानिंग में कामयाब हो चुके हैं और ये धर्मेंद्र बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। इसके घर वालों से कम 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाएगी और फिरौती मिलते ही हमारा कर्ज उतर जाएगा और तुम भी अरुण पैसे लेके यहां से निकल जाना। ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग करते करते घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं और ये तैयारी कर रहे थे कि आखिरकार घर वालों से फिरौती की रकम कैसे मांगी जाएगी और कैसे घर तक वो रकम पहुंचनी चाहिए। इसी की प्लानिंग चल रही थी। जब घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद वो बेड के नीचे जो पड़ा हुआ है धर्मेंद्र तिवारी, उसको जाकर हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं तो वो मर चुका था, बचा ही नहीं था। अब ये बात इनके परेशान करने वाली थी कि आखिरकार अभी तक तो वो ठीक था, ये मर कैसे जाता है। तभी देखते हैं कि टेप लगाने वाले ने जल्दबाजी में ये भूल जाता है कि टेप सिर्फ मुंह पे लगाना चाहिए था, वो टेप नाक तक लग जाता है और नाक पर लगने की वजह से, क्योंकि वो बेहोश था, बेहोश होने की वजह से नाक और मुंह जब बंद हो जाते हैं तो उसको सांस नहीं मिलता और सांस ना मिलने की वजह से उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। ये बात जो फिरौती की थी, अब फिरौती की बात कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। अब इस घर में सिर्फ परेशानी हो जाती है, एक दूसरे के माथे पे पसीना आने लगते हैं, सिकन चढ़ने लगती है, करें तो क्या करें, सोच में पड़ जाते हैं। और तभी ये प्लानिंग करते हैं कि यहां से अगर लाश को लेके जाएंगे तो शायद बात खुल जाएगी, पकड़े जाएंगे, इसलिए इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। और तभी तीनों लोग, यानी कि बेटा, माँ और उसका दोस्त, तीनों मिलकर ही इस लाश को अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। शरीर में जो कंकाल होते हैं, हड्डियां होती हैं, उसको एक जगह रजाई के कवर पे रखा जाता है। साथ ही बाकी का जो हिस्सा होता है, कुछ हिस्से को कुकर में उबालकर उसे नाली में बहाने की कोशिश की जाती है। साथ ही 10 लीटर पेट्रोल का इंतजाम किया जाता है और इसके अलावा कम से कम 1000-2000 रुपए की अगरबत्ती मंगवाई जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों को छत पर ले जाकर उसमें आग लगा दी जाती है, उसे पेट्रोल से धीरे धीरे करके जलाया जाता है। और ये सुबह और शाम के वक्त में इस तरह का काम हो रहा था। जब ये काम हो रहा था तब घर के जो टेलीविजन है उसकी बहुत तेजी के साथ साउंड से उसमें भजन कीर्तन गाए जाते हैं। उसके साथ साथ बेटा है और माँ है वो भी अपना काम कर रही थी। लगभग 6 दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है
कुकर की लगातार सीटी रखती थी इस बीच में जब भजन कीर्तन होते थे, और इसी बीच में छत पर जहां मौका मिलता था पेट्रोल डालकर उसके शरीर के अंगों को बार बार जलाया जा रहा था। और जो उसका दोस्त है इस बीच में जो आता था जाता था, उस घर के जो कंकाल थे, कुछ हिस्से थे, उन्हें वो किसी न किसी कपड़े में, पॉलिथीन में, किसी में रखकर इधर उधर फेंक दिया करता था। अब ये 15 अक्टूबर 2019 को ये लड़का धर्मेंद्र तिवारी जो अचानक से गायब होता है, अगले ही दिन जब अपने तहसील में नहीं पहुंचता है तो तहसील कर्मचारी परेशान होते हैं, और जो 15 अक्टूबर को जब घर नहीं पहुंचता है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वालों ने अचनेरा एक थाना है वहां पर गुमशुदगी दर्ज कराई और अपने बेटे को तलाशने की हर चंद कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं मिल पा रहा था। पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। धीरे धीरे करके 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह, 2 सप्ताह बीत जाता है और कोई सफलता हाथ नहीं लगती। अचानक से एक वीडियो था जो कुछ ही सेकंडों का था, वो एक दूसरे के मोबाइल में वायरल होने लगता है। दरअसल अचनेरा थाना क्षेत्र के जो सीसीटीवी लगे हुए थे, सीसीटीवी में एक लड़का बाइक लेके जाता है। वो लड़का बाइक ले जाने वाला कोई और नहीं था बल्कि धर्मेंद्र तिवारी ही था। उसकी पीछे वाली सीट पर एक और लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के का फोटो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कद काठी से लोग पहचान रहे थे। ये हो ना हो ऐसा लग रहा है जैसे क्या ललित किशोर हो, जो कि ग्रीन पिंक सिटी शाहगंज का रहने वाला है। जब धीरे धीरे ये फुटेज वायरल होते होते पुलिस के पास पहुंचती है, तो पुलिस भी, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत नहीं थी, आखिरकार पुलिस जिस घर पहुंचती है, और इत्तेफाक की बात देखिए, लगभग 26वें दिन या 25वें दिन इस लड़के के गायब होने के, ये 13 या 14 नवंबर 2019 की बात है। जब घर पहुंचते हैं तो अरुण भी उसी घर में मौजूद होता है। उसके दोस्त ललित की माँ भी और ललित भी तीनों ही घर में मौजूद होते हैं। उनसे जब बातचीत की जाती है तो बातचीत करने के बाद वो शुरुआत में इधर उधर के सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने कहा कि कुछ ये संदिग्ध टाइप के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके घर से अजीब तरह की स्मेल, अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। जब हम लोगों ने पूछने की कोशिश की तो यहाँ कर देखते हैं तो भजन कीर्तन बहुत तेज आवाज में बजाए जा रहे थे, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। और जब घर वालों से बातचीत होती है, अड़ोस पड़ोस में बातचीत होती है, तब पुलिस वाले जब इनसे बातचीत करते हैं, बातचीत में निकल के आता है कि इन्होंने उसकी फिरौती के लिए, यानी कि 50 लाख रुपए की रकम को अपने कब्जे में लेने के लिए, इसके घर वालों से फिरौती मांगने के लिए ही इस धर्मेंद्र तिवारी का अपहरण किया था। और अपहरण करने के बाद, क्योंकि अपहरण ये कर तो लेते हैं, लेकिन घर में जिस तरह से उसके हाथ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, उसके मुंह पे टेप लगाते हैं, मुंह पे टेप लगाते लगाते उसके नाक में भी टेप लग जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच उसके शव को ठिकाने तो लगा दिया जाता है, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कातिल चाहे कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, कातिल करते वक्त कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है, और वो सुराग छोड़ के गया था अचनेरा के इलाके में। जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज शामिल होती है, उस फुटेज में जब वो पकड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस उसे पकड़कर उसे हवालात में बंद करती है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। इसी से पता चलता है कि ललित लगभग 20 लाख रुपए के बैंक के कर्जे में डूब रहा था, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसी बीच में उसकी नौकरी छूट जाती है। जब नौकरी छूटती है तो पत्नी से विवाद रहने लगता है, और पत्नी से विवाद रहने के कारण पत्नी भी छोड़कर घर से चली जाती है। साथ ही इसकी पत्नी जाकर सिकंदरा थाना लगता है या उसके इलाके में कहीं जाकर मुकदमा दर्ज करा देती है अपने ही पति के विरुद्ध। तो पति लगातार टेंशन में आ रहा था, और जांच करने पर पुलिस को यह पता चलता है कि इसकी जो पत्नी होती है, इसका रिश्ता कराने में कोई और नहीं, धर्मेंद्र तिवारी के पिताजी होते हैं। उसे लगता है कि धर्मेंद्र तिवारी उसके पिता से, उसके परिवार से बदला लेने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि धर्मेंद्र तिवारी का अपहरण कर लिया जाए और उनसे मोटी रकम वसूली जाए। ऐसा होता तो नहीं है। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल जरूर भेज देती है, और जब अड़ोस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि कुकर के अंदर उसके शव को उबाला जा रहा था, इसकी बॉडी के पार्टों को नाली में बहाया जा रहा था, कुछ कंकाल उसके जंगल में बहा दिए जाते हैं, शरीर का एक एक हिस्से को वो ठिकाने लगा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब जिंदगी में कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पकड़े जाने के बाद वो सीधा जेल चले जाते हैं और तीनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। धर्मेंद्र तिवारी भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चले जाता है, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब भी लोग आगरा की इस बात को सुनते हैं कि एक लड़के के साथ इस तरह की घटना हुई थी, तो दूसरे लोगों को मदद देने में भी वो डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, कहीं उनके साथ कहीं ऐसी कोई घटना ना हो। इसलिए दोस्तों, किसी पर भी इतना भरोसा ना करें जिससे क्या आपके साथ इस तरह की दिक्कत हो, गड़बड़ हो। आप जब भी कभी ऐसी कोई मदद की बात आए तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाएं और मदद जरूर करें। हर कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है, इसमें ललित किशोर, इनकी आदत सही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस ने इस लड़के का लैपटॉप और मोटरसाइकिल दोनों ही बरामद किए थे। इनके घर से कुछ खून के धब्बे थे, साथ ही जो कंकाल थे वो, और इनसे पूछताछ के माध्यम से जो सारे सबूत इकट्ठा हुए, उससे देखकर लगता है कि ये इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और पुलिस अभी भी इस मामले की, और कोर्ट कचहरी इस मामले की अभी आगे
जो सुनवाई है ये दर लगातार चल रही है और जल्द ही इसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला आने वाला है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें सम्राट कुमार रोहतास दिनारा के रहने वाले हैं, अरहाम तारिक बहराइच से हैं, मोहम्मद आमिर रिछोला से हैं, समर पुत्र संजय शर्मा। आज इन सभी का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अंकित यादव बिजनौर से हैं, सिराजुद्दीन हैं, गुलाम मुस्तफा मझोली से हैं, नगेंद्र कुमार बिजनौर से, प्रबल कुमार यादव मैनपुरी से, ज्ञानेंद्र पंडित झारखंड से, आफ्ताब आलम कोलकाता से, मुखराज गेंदा रोनीजा, महराज अंसारी देवरिया से, देवराज यादव झारखंड से, सैफ अली खान रुड़की से, मंजू कुमारी राजस्थान से, सूरज करनाल से, मोहम्मद शाहिद मेवात से, सुरेश मीणा, नरेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद कुमार गुप्ता, मनी रामपाल हमीरपुर से, सौरभ शर्मा दिल्ली से, रिजवान अली झारखंड से, नित्या महतो, साथ ही जुबेर अंसारी बरेली से, सिकंदर खान, मिंटू सिंह बिहार से, हनुमान वर्मा, निखिल कुमार, मंजूर आलम, अशोक पारगी राजस्थान से। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।